नमस्ते जी, ये है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। इंदौर शहर में हम एक कैफे में आए हुए थे चाय पीने के लिए और वहां पर हमें ये मोहतरमा मिल गई और ये क्रोशिया के साथ में कुछ बनाने में लगी हुई थी। तो मैंने जिज्ञासा के साथ में इनसे पूछा कि अब ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि एक ये आर्ट फॉर्म बोल लीजिए, एक सृजन की प्रक्रिया बोल लीजिए, जिसमें ये क्रिएट करती हैं बहुत सारी चीजें। तो मुझे बड़ा मजा आया इनसे बात करके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बात करी जाए और आप लोगों तक भी ये तजुर्बा पहुंचाया जाए। तो आपका स्वागत है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु पर। एक बार नाम बताइए सबको। इन्ना। इनका नाम है इना, मतलब होता है इसका यूनिक। No, it's my full name is Inna Bushra. So ओके। it's like a phrase that means Bushra means happiness and Inna means no doubt a happiness. ओके, Ah, वेरी नाइस। thank you. आप यहाँ पर क्या कर रही थी जरा बताइए ना ये। I was here मेरे yarn और मेरे hook के साथ and a stitch marker. You need it if you do amigurumi. So मैं crochet करती हूँ and there is an actually an art form called amigurumi where you can create toys or anything you want if you understand the pattern. So उसके लिए आपको सिर्फ ऊन चाहिए होता है जो हमारी ग्रैंड मदर्स यूज़ करती थी, a hook and just your piece and कुछ बनाने की जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू कैन फाइंड इंस्पिरेशन लिटरली एनीवेयर एंड एवरीवेयर. सो कभी मैं बैग्स बनाती हूँ, कभी आई क्रिएट टॉयज़, कभी आई डू लाइक माई ओन स्टफ जो मुझे अच्छा लगता है. सो crochet is not just like a hobby for me, it gives me peace of my mind and it actually shut off my brain for like a while. जब तक मैं ये कर रही हूँ तब तक आई एम इन माई ओन जोन एंड इन पीस. सो besides a hobby it's actually something very close to my heart और मैं जिसको भी people who are like very dear to me उनके लिए मुझे अपने हाथों से कुछ बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे लव का एक एसेंस होता है लाइक टू प्रूव माई सेल्फ कि सी दिस इज़ हाउ मच आई लव यू. सो इट्स मोर देन जस्ट अ हॉबी. मैं क्या आपको बता दूं, मैं मैडम की तरफ इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि जब मैं देखा क्रोशे कर रही थी तो मैं बहुत समय के बाद में किसी को क्रोशे करते हुए देख रहा हूं मैं। हमारी नानी दादी क्रोशिया करती थी और स्वेटर बनाया करती थी हम लोगों के लिए। तो वो तो खैर अब क्या है कि दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ तो ऐसा हुआ कि वो सारा का सारा चला गया है अब आजकल लोग रेडीमेड जाकर के खरीद लेते हैं और बहुत कम लोग होंगे शायद जो क्रोशिया करके स्वेटर या इस तरीके की चीजें बनाते हैं। और वो एक दौर था, एक जमाना था वो। तो मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगा। मेरे को ये जानना है कि ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? मेरे लिए शुरुआत कहाँ हाँ। से हुई? मेरे लिए शुरुआत ऐसे हुई कि सी आई एम वेरी ओपन अबाउट इट एंड आई विल बी ओपन विथ यू. आई वाज स्ट्रगलिंग मेंटली विथ थिंग्स इन माई लाइफ जो भी चल रहा था एंड आई वॉन्टेड समथिंग जो मुझे सिर्फ एक फ़्लो में ले जाए. जब मैंने एक्चुअली मैंने कुछ लोगों को देखा जो लोग ये चीज़ कर रहे थे एंड मेरी फैमिली में मेरी दादी जी ये चीज़ करती थी और कभी उनको मौका नहीं मिला कि वो अपना ये आर्ट मुझे पास ऑन कर पाए. बट इट्स लाइक माई ट्रिब्यूट टू हर. मैंने ये चीज़ शुरू की क्योंकि मैंने उनके हैंडमेड पीसेस देखे थे एंड फॉर मी हैंडमेड इज़ रियल लग्जरी. तो जब मैंने उनके वो पीसेस देखे थे आई गॉट अट्रैक्टेड टू इट एंड देन जब मैं इस चीज़ में आई तो मुझे पता चला इट्स नॉट जस्ट लाइक अ कोस्टर और लाइक अ बैग और स्वेटर्स. इट कैन बी मच मच मोर. देन वी कैन लाइक क्रिएट लाइक हाउ आई सेड कि आप कुछ भी इससे बना सकते हैं. यू जस्ट हैव टू इंडल्ज इनटू इट इनफ. तो बस एक वही चीज़ थी मेरे लिए और जब मैं इसमें आई तो मुझे पता चला कि इसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है फ्रॉम टॉयज़ टू योर क्लोथ्स टू योर एक्सेसरीज़ एवरीथिंग. तो अभी जरा बता तो दीजिए, दर्शक लोग देखेंगे, बता दीजिए क्या है अभी, मतलब जरा थोड़ा सा, मतलब जैसे। इट्स अ डक ओके। और मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ हाफ वे थ्रू इट. So it's like a single crochet and then an increase where you put two single crochet in one stitch and then in single crochet. So you have to repeat it till round
till the like you complete a circle. आपको एक बात बता दूं मैं मैं मेरी नानी दादी को जब दिखता था ये करते हुए तो मैं कई बार बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि ये क्या प्रक्रिया है कि एक धागा है, ऊन है, एक धागा है और वो ऐसा क्या बुनना शुरू करती है और वो धागा बदल जाता है कपड़े के अंदर। मैं कई बार बड़ा आश्चर्य से सोचता था। आज उम्र के उस पड़ाव में आ गया हूँ, सोच के उस ठहराव में आ गया हूँ, जहाँ पर जब आपको देखा तो मैंने सोचा एक बार पूछ ही लूँ कि ये कैसे शुरू होती है प्रक्रिया ये। ऑल्दो मैं अभी भी मुझे और शायद एक लंबा समय लगेगा इस चीज़ को समझने के लिए, पर आप जो भी कर रही हैं, ये अद्भुत कर रही हैं आप। और एक आखिरी सवाल, जब आप ये करती हैं, जब आप ये बनाती हैं, जब ये क्रिएशन का प्रोसेस करती हैं आप, तब उस समय आपके मन में कैसा एहसास होता है ये बता दीजिए, एकदम सटीक सीमित शब्दों के साथ। ऐसा एहसास होता है कि मैं पहाड़ों में हूँ, आसपास बहुत ठंडी हवाएं हैं और और कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट मी, माई हुक एंड एन आइडिया इन माई माइंड, दैट्स इट। और मेरे लिए पूरी दुनिया ब्लर हो जाती है, इवन माई ओन थॉट्स। सो दैट दैट इज़ समथिंग वेरी मैजिकल, जो मुझे ये करने के बाद ही पता चला है कि ऐसी भी कोई फीलिंग होती है। आगे लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहें और आपका मन हमेशा से अच्छा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। ये अनऑफिशियल हिमांशु। सेम हियर। Thank you.